संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम का संवर अधिकार चलता है और उसमें जो दो गाथाएं आचार्य जयसेन की बीच में आई हैं उनकी टीका की चर्चा चलती है। निष्कर्ष के रूप में इसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है कि मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा को जानने की प्रक्रिया यह है। हमारे और आप सबके पास मति शुद्ध ज्ञान है, अवैध ज्ञान और मन पर ज्ञान है नहीं, और होता भी तो आत्मा के जानने में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए वो साधक नहीं बाधक है। जब जब अवैध ज्ञान और मन पर ज्ञान से का प्रयोग हम करेंगे तब तब पुद्गल का जानना होगा, आत्मा का जानना तो होगा नहीं, और केवल ज्ञान हमें है नहीं। तो हमारे पास दो ही ज्ञान हैं, मति और श्रुति। और मति शुद्ध ज्ञान वालों को आत्मा का अनुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, देश विरत होता है, सर्व दशा होती हैं और 12वें गुण स्थान तक की दशा होती है। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आत्मा तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है और हमारे पास वो प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं, इसलिए झंझट खत्म। अब हम तो ये भक्त तो हमारा मुफ्त नहीं जाएगा, ऐसा सोचने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा मोक्ष मार्ग का आरंभ इस मति गुण शुद्ध ज्ञान वाले के ही होता है। केवल ज्ञान की क्या बात करते हो? हम केवल ज्ञान से आत्मा को जानोगे तो केवल ज्ञान होगा तब जानोगे ना। केवल ज्ञान ये कहता है कि पहले तुम आत्मा को जानोगे तब हमसे बात करना। अरे वो केवल ज्ञान तो आत्मदर्शन का फल है, वो साधन नहीं है। क्या साधन तो प्रज्ञा श्रेणी को बताया है ना, तो वो तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही है। वास्तव में ज्ञान 5 प्रकार का होता ही नहीं। ज्ञान तो पर्याय ज्ञान भी एक ही प्रकार का होता है, क्योंकि एक समय में एक ही पर्याय होती है ज्ञान की, और उसी में जिन्हें हम 5 ज्ञान कहते हैं ना, 5 प्रकार के जानने की योग्यता होती है। अब एक समय की पर्याय में 4 ज्ञान है ना, अधिक से अधिक 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। आप जानते हैं ये बात क्या? नहीं, जरा सुनना। यदि 4 ज्ञान होंगे तो कौन कौन होंगे? तो मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये 4 हो सकते हैं। ये 6वें गुणस्थान वाले मुनिराजों को, 7वें गुणस्थान वाले मुनिराजों को हो सकते हैं। होते हैं, गारंटी नहीं है, हो सकते हैं। अब 3 हो तो कौन होंगे? मति, श्रुत, अवधि, या मति, श्रुत और मन पर्याय। अवधि ज्ञान ना हो और मन पर्याय ज्ञान हो सकता है, समझे ना। 2 होंगे तो कौन होगा? मति और श्रुत, और 1 होगा तो कौन होगा? केवल ज्ञान। तो एक साथ 4 ज्ञान तो मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय ही हो सकते हैं, और एक समय की पर्याय में 4 ज्ञान हैं। माने उसी ज्ञान पर्याय में चिंतन करने की योग्यता है, उसी ज्ञान पर्याय में पठन पाठन करने की योग्यता है। आप जानते हैं मति ज्ञान माने बुद्धि और श्रुत ज्ञान माने विद्या। जो हम पढ़कर सीखते हैं गुरुओं से, उसका नाम है श्रुत ज्ञान, विद्या। और जो हमारी जन्मजात ओरिजिनल प्रतिभा होती है उसका नाम है मति ज्ञान। वो हर एक में होती है, ओरिजिनल प्रतिभा भी होती है और कुछ ना कुछ वो अपने गुरुजनों से भी सीखता है। आप कह सकते हैं बहुत लोग
बिना पढ़े हैं, उन्हें तो गुरुजन से कुछ सीखा ही नहीं, तो उन्हें श्रुत ज्ञान नहीं है। अरे श्रुत ज्ञान तो निगोद में भी होता है, अनक्षरात्मक। अक्षर ज्ञान नहीं है तो भी श्रुत ज्ञान है, ख्याल में आई? तो दोनों में यही फर्क है, समझ लो मोटा मोटा, विद्या और बुद्धि का। और उसी में मर्यादा पूर्वक कुछ चीजें अत्यंत स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाएं पुद्गल, तो उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और दूसरे के मन में स्थित जो विकल्प हैं, उन विकल्पों का ज्ञान, उसका नाम मनः पर्याय ज्ञान है। ये मनः पर्याय ज्ञान में अपना मन काम नहीं करता, नाम तो मनः पर्याय है। ये तो दूसरे के मन की बात है, और दूसरे के मन की भी नहीं, दूसरे के मन में स्थित विकल्प उसको जानता है, इसीलिए उसका नाम मनः पर्याय ज्ञान है। उसमें 5 इंद्रियों और मन की जरूरत नहीं होती। यदि 5 इंद्रियों और मन की जरूरत होती तो वो अपना मन काम करता, ख्याल में ना। अब ये 2 मतियों शुद्ध ज्ञान हैं, अब हमें इनसे ही प्रयोग करना है। देखो एक सीधी सच्ची बात ये है, आज अधिकतम लोग जो आने थे वो आ गए, और ऐसे भी नए लोग हैं जो कल नहीं थे। इसलिए मैं फिर उस तरीके से समझाऊंगा कि जिससे हर आने वाले की समझ में आए बात, है ना। और ऐसा नहीं समझना कि हम बहुत अभ्यासी हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन इतना धैर्य रखना कि ये बात कैसे करने लग गए। अब हम ये कहते हैं कि हमें धर्म करना है, धर्म करना है माने आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव करना है माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि मोक्ष महल की पीढ़ी सम्यक दर्शन है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है ना, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि बताई जा रही है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना, फिर क्या करना, के बता रहे ना। देखो मति श्रुति ज्ञान में आत्मा को जानने की प्रक्रिया यह है। हमारे पास मति श्रुति ज्ञान है और उसमें हमें आत्मा जानना है। तो हम कैसे जाने? कि सबसे पहले देशना लब्धि के माध्यम से आत्मा जाना जाता है। देखो मैंने कहा 2 लब्धि छोड़ दी, कि उनकी बात क्या करना, वो तो तुम्हें प्राप्त हो गई ना एक तरीके से मोटे तौर पर। आत्मा को समझने लायक ज्ञान का 6 उपशम है, और सारा विकल्प तोड़कर हर कीमत पर आप इस बात को सुनने यहाँ आए हैं। तो मान लो कि देश न विशुद्धि लब्धि भी है। अब वो कहते अब हमें क्या करना, हम तो जहाँ खड़े हैं वहाँ से बात करो। जब आप कहीं खड़े होते हैं किसी चौराहे से और किसी से पूछें भैया बम्बई का रास्ता कौन सा है, तो वो आपसे ये पूछता है कहाँ से। वो पूछे कि कहाँ से, तो आपका पागल है भाई, तुम्हें जयपुर से बम्बई जाना है कि कोल्हापुर से बम्बई जाना है कि हैदराबाद से बम्बई जाना है, आप पहले बताओ कि कहाँ से बम्बई का रास्ता, तो मैं बताऊँ ना। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जहाँ हम और तुम खड़े हैं और वहाँ से पूछा जा रहा है। भाई सीधी सच्ची बात है ना। तो हम जहाँ खड़े हैं उससे आगे की बात करो। अब यहाँ तक का रास्ता तो हमने पार कर ही लिया है? यहाँ तक का रास्ता तो हमने पार कर ही लिया है ना। अब और पिछली बताने से क्या फायदा। तो हम यहाँ खड़े हैं कि मान लो 6 उपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि आपके पास है और आप गुरु से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव हमें ये बताइए कि हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है, हमें मोक्ष में जाना है, तो हम क्या करें? हैं?
तो अब जब तुम गुरु से पूछ ही रहे हो तो इतनी 2 लब्धि तो आ गई ना। तो उन्होंने लिखा है ना 8वीं गाथा में कि मेढ़े की भांति आंखें फाड़ कर टकटकी लगाकर वो गुरु के सन्मुख पूछ रहा है कि हे गुरु, किम में खलु आत्महितम, आत्मा का हित क्या है। तो 2 लब्धि आ गई ना। गुरुदेव शर्मा फरमाते थे आंखें फाड़ कर जानने की तीव्र जिज्ञासा वाला, समझने की क्षमता वाला, और सब कुछ छोड़ समलब्धि और सब कुछ छोड़कर सुनने के लिए आया है। तो वे गुरु बताते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूं। तो गुरु जानते हैं कि इसके पास मति और श्रुत ज्ञान है और वे क्षयोपशम में इस रूप में हैं कि जिससे मैं ये बात कहूंगा तो ये समझ सकता है। गुरुदेव का उदाहरण दूं, 5 वर्ष की कन्या से कहा जाता है 1 गिलास पानी लाना, 5 लाख के हाथी से नहीं कहा जाता। उस जमाने में 5 लाख में मिलता होगा, हाथी आज कितने में मिलता मुझे पता नहीं है। क्यों कहते थे ना गुरुदेव? क्यों कि जो ला सकता है उससे कहा जाता है, हाथी ला नहीं सकता, इसलिए हाथी से नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हम तुम्हें समझा रहे तो हम ये मानते हैं कि तुम समझ सकते हो, इसलिए समझा रहे। अब बात को क्या करना? अब सबसे पहले क्या करो, देखो सबसे पहले देशना लब्धि के माध्यम से आत्मा जाना जाता है। अब देशना लब्धि में मैंने सुबह बहुत मेहनत की थी कि वो शास्त्र पढ़ करके भी हो सकती है और वो सुन करके भी हो सकती है। नियम सार की गाथा है, मूल गाथा, और गुरुदेव श्री यदि प्रवचन सार की गाथा होती ना तो बहुत हमारे मोक्ष कहते थे वो तो प्रवचन सार में लिखी है, समय सार में तो नहीं लिखी। लेकिन नियम सार तो गुरुदेव की दृष्टि में समय सार से भी महान था ना। उसमें क्या लिखा है? बोलो बोलो। सम्मतस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य जान गो पुरुषो। क्या कहते हैं? सम्मत दर्शन का निमित्त जिन सूत्र हैं, माने शास्त्र हैं, शास्त्र का नंबर पहले दिया। अपन ने बहुत विस्तार से बात की थी सुबह, लेकिन ये आगम प्रमाण है। और तस्य जानिया पुरुषा, उसको जानने वाले पुरुष। 14 गुण स्थान से ऊपर जानने वाले पुरुष हो सकते हैं, शर्त नहीं लगाई कि मुनि ही होंगे या अरहंत ही होंगे कि सिद्ध होंगे। उसके मर्म को जानने वाले पुरुष होना चाहिए। और क्या कहते हैं वे पुरुष अंतरंग निमित्त हैं, अंदर हेतु। तो उनने कहा कि अंतरंग तो वो हमारा वो कर्म का जो है ना, क्षय उपशम उपशम, वो होगा, हमने और शास्त्रों में पढ़ा है। तो उनने जवाब दिया कि ये जो और अंतरंग हेतु इसलिए कहा कि वो सुबह बताया था ना, नेक कही बेननी, अनेक कही नैननी, और बाकी रही सही कह दीनी हजकीम। इसलिए वो शास्त्र से ज्यादा महत्व से दिया। क्या कितना बैलेंस कथन है। हमने अब इसमें से कुछ नहीं उड़ाना, दोनों चीजें। देखो बहुत बढ़िया उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, अपने विषय का मास्टर है और उसका पढ़ाना भी मास्टर पीस है, बहुत प्रसिद्ध है। और समय का इतना पाबंद है कि हर साल वही क्लास वो पढ़ाता है, 10 साल से पढ़ा रहा है। तो 10 जनवरी को पिछले साल उसने जो पाठ पढ़ाया था, इस साल भी 10 जनवरी को ही वो पाठ पढ़ाएगा। क्या समझना? मतलब फर्स्ट डे से लास्ट डे तक हर दिन का उसका नक्की है। क्या समझाएगा, कब समझाएगा, कैसे समझाएगा।
अब 11 तारीख को लड़के आए और एक लड़के ने खड़े होकर पूछा, साहब एक प्रश्न है। अब वो कल पढ़ा चुका था, कल लड़का वो अनुपस्थित था, इसलिए उसकी समझ में नहीं आया। तो वो पूछता है, कल आए थे? वो कहे हाँ। तो फिर वो समझाता कि मैंने समझाया था, तेरी समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझाता हूँ। और वो कहे कि कल मैं नहीं आया था, तो वो कहेगा अगले साल 10 जनवरी को आना और उस दिन ये मैं समझाऊंगा। क्या है? तू अनुपस्थित रहे उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैं पूरा द्वारा नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैं पढ़ा चुका उसमें समझ में नहीं आया तो जवाब दूंगा, लेकिन तू गैर हाजिरी मारे और फिर मेरे को दूसरे दिन परेशान करे, ये नहीं चलेगा। इतना पाबंद था। अब उसी की बनाई कुंजियां, कुंजी तो समझते ना, कि वो बाजार में 5 रुपए में मिलती है और प्रोफेसर को 50,000 रुपया, लाख रुपया महीना देना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। क्यों? अब कोई कहे कि जब 5 रुपए में मिलता है और जो वो पढ़ाता है हूबहू सब कुछ उसमें लिखा है, तो मैं 5 रुपए की खरीद लूंगा, घर पे आराम से रहूंगा और पढ़ लूंगा, मैं क्यों क्लास में आऊं? कह सकता है ना। तो एक गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है कि जो 5 रुपए में पढ़ा जा सकता है उसके लिए लाख रुपया महीना खर्च करे। क्यों? दुनिया में कहा नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। कुंजियों से पढ़ के पास होते होते और उनसे दुनिया में चलती होती तो सब कॉलेज बंद हो जाते। क्यों? कॉलेज तो आना ही पड़ेगा, पढ़ना है तो। और उसके मैंने कारण सब बता दिए कल, वो नेक कहू बेनन, दोबारा बार नहीं दोहराऊंगा। समझ गया ना? तो अब कहेगा यदि जब मैं प्रोफेसर से ही पढ़ने को मिल गया मुझे साक्षात, तो 5 रुपए खर्च क्यों करूं इस कुंजी में? बोला 5 रुपए बचे वही बहुत है। कि नहीं, वो भी लेनी पड़ेगी। रात के 2 बजे प्रोफेसर तुझे जवाब नहीं देगा। क्या चूक गया तो अगले साल। और भगवान की दिव्य धुनी में, और ये जो श्रोता अनिल समझा रहा है कि हम समझा रहे, इनकी तो अगले साल की भी गारंटी नहीं है। क्यों है? क्या बस अभी समझना पड़ेगा। वो कहते हैं उसमें इतनी मर्यादा है। और कुंजी को तुम 100 दफे पढ़ो, अकलंक नहीं हो तुम सब, जो एक दफे सुन करके वो सब समझ में आ जाए। इसलिए कुंजी भी जरूरी है और क्लास में अटेंड होना भी जरूरी है। एक दूसरे के पूरक हैं, अथवा नहीं है, और है, एंड है। गुरु मुख से श्रवण और शास्त्रों का पठन। गुरु मुख से श्रवण अथवा शास्त्रों का पठन, ऐसा नहीं है। समझ गया? एक दूसरे के पूरक हैं भाई साहब, इन्होंने एक दूसरे के शत्रु नहीं मानना। पढ़कर और सुनकर, देखो गुरु देशनालब्धि के माध्यम से जाना जाता है आत्मा। सबसे पहले जानने की प्रक्रिया ये है। हम सीधा आत्मा का अनुभव कर लेंगे, ये संभव ही नहीं है। कोई कोई तो कर सकता है ना, नहीं कोई नहीं। कि गुरुदेव जैसा भी नहीं, कि नहीं, उन्हें भी समय सार मिला ना, उसे उन्हें पढ़ा ना, और पूर्व भव में उन्हें देशना मिली थी ना। अनादिकाल से आज तक एक भी जीव ने बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है। कितनी बड़ी उपयोगिता है इसकी। क्या एक पड़खा हुआ, अब दूसरा पड़खा कि ये तू पढ़ लेगा और सुन लेगा तो काम हो ही जाएगा, इस भरोसे में मत रहना। क्या कह रहे 1 मिनट में? तुम तो ऐसे पलटते हो भाई। हम क्या करें? वस्तु का स्वरूप ऐसा है, उसके बिना नहीं होगा और उससे हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं।
टोडरमल जी का क्या जवाब है इसके लिए? उपदेश तो शिक्षा मात्र है। उसने तो बता दिया, प्रेरणा दे दी, अब तू करेगा तो होगा। समझा? तू करेगा तो होगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा। देखो, डॉक्टरी पढ़े बिना डॉक्टरी नहीं की जा सकती। फिर डॉक्टरी की वो होती है इंटरनेट से बड़ा 1-2 साल करना पड़ती है ना प्रैक्टिस। वो करे बिना भी तू डॉक्टरी नहीं कर सकता, कि नहीं कर सकता ना, ये पक्की बात है कि नहीं? और सर्टिफिकेट के बिना नहीं कर सकता। अब वो मिल गया, अब तू डॉक्टरी करेगा तो तेरी डॉक्टरी का होशियार बनेगा। अभी भी बाकी क्यों? अब नहीं करे, कपड़ा की दुकान पे बैठ जाए, क्यों? और प्रैक्टिस नहीं करे तो नाम का डॉक्टर है, क्या समझे ना? उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये तो अब उल्टी बात हो गई ना। पढ़ रहा पर मति श्रुति ज्ञान में आत्मा को जानने की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले देशना लब्धि के माध्यम से आत्मा जाना जाता है। अब देशना लब्धि को और डिफाइन किया, माने क्या? गुरु मुख से सुनकर, परमागम को पढ़कर आत्मा का स्वरूप समझा जाता है। अब ये नहीं लिखा व्रत करना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, कुछ नहीं लिखा। तो सबसे पहले ये करना, तो बीच में ये करना, बीच में भी नहीं लिखा। फिर बाद में करना, बाद में भी नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा तो नहीं लिखा क्या? फिर रास्ता, फिर करना कि नहीं करना ये बता दो आपको, क्यों? फिर हम आपके पंच कल्याण में कुछ लिखाएं कि नहीं लिखाएं? लिखाओ तो तुम्हारी मर्जी, नहीं लिखाओ तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखाओगे तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में रंच मात्र भी सहयोग नहीं मिलेगा। ये डंके की चोट समझ लो। क्या तब तो नहीं बदल जाएगा। इसके लिए हम उन पंडितों में से नहीं हैं, चढ़दा बेटा सूली पे भला करे भगवान, बड़ा पुण्य बांधेगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, झूठा लालच देने वालों में हम नहीं हैं। हमारे गुरु ने तो जिंदगी भर ये समझाया हमारे लिए। क्या देखो, गुरुमुख से सुनकर परमागम को पढ़कर आत्मा का स्वरूप समझा जाता है। उसके बाद अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। अब आप इस लाइन को ले जाओ और कहो कि देखो, जिसमें लिखा था आपकी किताब में कि आत्मा अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, ये लिखा, बता सकते हो, गला पकड़ सकते हो। अगली पंक्ति भी पढ़ो ना। यह अनुभव केवली भगवान के समान प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? कि तेरे पास प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो इसे प्रत्यक्ष क्यों कहा? तो जैसे अभी कहा था ना कि वो जो अंतरंग निमित्त, वो बहिरंग की अपेक्षा थोड़ा जरा ज्यादा नजदीक है, प्रेरणा दे के समझाता है। इसलिए ऐसे ही कुछ और बाहर की चीजों से थोड़ा ज्यादा साफ है। अपन कहते आंख से प्रत्यक्ष देखा, ये भी परोक्ष है, और दूर से तुमने कहा अखबार में पढ़ा, वो भी परोक्ष है। फिर भी जज उसको गवाह मान लेता है कि मैंने अपनी आंख से इसकी हत्या करते हुए देखा, है ना, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा, ऐसे गवाही नहीं मानती है। तो उसकी अपेक्षा इसको प्रत्यक्ष कह दिया, वास्तव में तो वो परोक्ष ही है। देखो, यह अनुभव केवली भगवान के समान प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और यह अनुभव भी तो मतिश्रुत ज्ञान में ही हुआ है। जिस प्रकार केवल ज्ञान में आत्म प्रदेशों का साक्षात्कार होता है, उस प्रकार अनुभव ज्ञान में आत्म प्रदेशों का साक्षात्कार नहीं होता। अंदर में तो असंख्य प्रदेश दिखेंगे, इस धोखे में मत रहना। अनंत गुण दिखेंगे, इस धोखे में मत रहना। वो अनादि अनंत है, हर समय पर्याय बदल रही, ये कुछ नहीं दिखेगा।
कि अनुभव में फिर क्या दिखेगा? कि जो अनुभव प्रत्यक्ष लिखा है तो आगे प्रश्न आएगा, देखो आगे प्रश्न है, मैं बताता हूं, इसमें ही है कि यदि ऐसी बात है तो फिर तुमने आत्मा को प्रत्यक्ष क्यों लिखा? शास्त्र में तो प्रत्यक्ष लिखा है, ऐसा प्रश्न है यहाँ पर। देखो यदि मैं नहीं भी पढ़ के बता पाऊं तो तुम मेरी बात मान लेना, क्योंकि मैं पढ़ते ही पढ़ते आया हूं। मेरा एक नियम है, सुन लो मान, ये तो मैंने लिखा है, 25 दफे वैसे पढ़ा था, फिर लिख के भी पढ़ा, और जब मैं यहाँ प्रवचन करने आता हूँ तब भी पढ़ता हूँ, पढ़ के आता हूँ, और फिर अब यहाँ से जाऊँगा तो फिर पढ़ूंगा कि मैंने जो बोला वो इसमें है कि नहीं, सही कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। इतना मेरा नियम है। क्यों कि ये गलत बात चली जाए तो वो तो आगे बढ़ जाएगी ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर उसे वापस लेना बहुत कठिन है। कि मैं कल कह दूंगा, गलती निकलेगी सुधार दूंगा, कल सुधार दूंगा तो जो आज चला जाएगा रात को वापस, उसका क्या होगा? ये नहीं हो तो कल सुधारना ही चाहिए, लेकिन तो भी वो उपाय नहीं है। आत्मा असंख्य प्रदेशी है, अनंत गुण वाला है। मतिश्रुत ज्ञान में यह तो गुरु उपदेश से या फिर शास्त्रों को पढ़कर ही जाना जाता है। अनुभव प्रत्यक्ष में आत्मानंद का निर्विकल्प वेदन ही होता है, निर्विकल्प वेदन होता है। अनंत गुण या असंख्य प्रदेश गिनने में नहीं आते। इसी कारण मतिश्रुत ज्ञान वाले ज्ञानियों का आत्मा को जानना अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। देखो मैं फिर बता देता हूं एक दफे। पहले तो ये नक्की करो, वज्र की चोट जैसा उत्कीर्ण करा दो ज्ञान में, वो जैसे शिलापट्ट लिखते हैं ना, उत्कीर्ण करा दो कि मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ही हैं। अब इसे मत भूलना, इसको कायम रखकर अब कहते हैं एक साम व्यवहारक प्रत्यक्ष होता है, एक अनुभव प्रत्यक्ष होता है। अब ये दोनों प्रत्यक्ष मति श्रुत ज्ञान वाले को होते हैं, और शास्त्र में लिखे हैं। तो हम कहते हैं लिखते हैं प्रत्यक्ष होता है, तुम कहते सर्वप्रथम परोक्ष है। वो पहले उसको पक्का रखो, उसमें शंका मत करो। वो तो वज्र जैसा कीलित है, सत्य है, उसकी बराबरी ये सत्य नहीं करते हैं। ये सापेक्ष सत्य हैं, ये किसी अपेक्षा कहे जा रहे हैं, और वो निरपेक्ष सत्य है। दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? उसे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती है, समझे ना? बाप 1000 जगह दफे निकाल दे कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, सुनना है ना, ये मेरा बेटा नहीं है, तो बेटा बाप ने उसे अपना बनाया नहीं है जो इस डिक्लेरेशन से मिट जाएगा। वो तो उसकी पत्नी के उधर से पैदा हुआ है, तो उसके जो पुत्र पने का अधिकार दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती। तेरी मर्जी पे थोड़ी निर्भर है, क्यों है क्या? मैं नहीं मानता उन्हें बाप, चलेगा? ऐसे ही गुरु शिष्य संबंध भी इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं मानूं तो गुरु है और नहीं मानूं तो गुरु नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हें एक काला अक्षर भी जिसने पढ़ाया है ABCD, तो वो तुम्हारा गुरु है, तुमने बनाया नहीं है बेटा उसे गुरु। तुम पढ़े हो उसके पास तो वो गुरु है और शिष्य है। मैं डिक्लेयर करूंगा कि मेरा गुरु नहीं है, इससे वो गुरु बना नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि हमने बनाया हो तो हम मिट सकते हैं, वो तो ध्रुव सत्य है। परोक्ष है वो दोनों मत ज्ञान श्रुत ज्ञान, किसी ने बनाए नहीं है, वो तो हैं। अब व्यवहार से हम उसे प्रत्यक्ष कह देते हैं, उसको बोलते हैं, नाम दिया वैसाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक शब्द पढ़ा है, इससे ही सिद्ध होता है कि व्यवहार से कही हुई बात है, इसमें सच्चाई नहीं है।
ये साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या है कि मैंने आंख से प्रत्यक्ष देखा। अब क्या गजब है, आंख से प्रत्यक्ष देखा इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और कान से सुना उसे परोक्ष मानते हो कि देखो भाई ये कानून सुनी बात नहीं है, आंख से देखा है। अब हैं तो दोनों परोक्ष, 5 इंद्रियां हैं ना, तो हमने 4 इंद्रियों से जो देख जाना उसको तो हमने प्रत्यक्ष मान लिया, और एक इंद्रिय को प्रत्यक्ष मान लिया और 4 को परोक्ष। कि सब उसमें देखना लिखा ना, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं मैंने सुनकर देखा, मैंने चख कर देखा, मैंने सूंघ कर देखा, कह सकते कि नहीं कह सकते। लेकिन आंख में बस देखना सीधा, चख कर देखना ऐसा नहीं। एक आदत लग गई ना चख कर देखना, तो वो परोक्ष, और इसको हम प्रत्यक्ष कह देते हैं व्यवहार में। मजिस्ट्रेट मान लेता है मैंने सुना था कि गोडसे ने गांधी जी को मारा, कि जाओ रिजेक्ट तुम्हारी, तुमने सुना था ना, तुमने देखा नहीं है ना, क्यों बोलो। तो ये इंद्रियों में जैसा अन्याय क्यों अनिल? 4 इंद्रियां भी निमित्त हैं और आंख भी निमित्त है, और आंख को हम प्रत्यक्ष मान लेते हैं और 4 इंद्रियों को परोक्ष। इसको बोलते साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। दुनिया इसको प्रत्यक्ष कहती है। तो व्याकरण से सिद्ध किया, कैसे व्याकरण से सिद्ध किया? भूल गया कि है अक्ष माने होता है आत्मा, और अक्ष माने होता है इंद्रियां, 2 ही होते हैं। अक्षम अक्षम प्रतीयत वर्तते तत्प्रत्यक्षम, जो अक्ष के प्रति जिम्मेवार हो, जो सीधा आत्मा से जाना जाए, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये तो लगता है केवल ज्ञान पर, पारमार्थिक प्रत्यक्ष पर। और जो इंद्रियों से जाना जाए उसे भी है ना, अक्ष माने इंद्रियां, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और सुबह बताया था कि वो आत्मा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा आंख से हमें साफ दिखाई देता है, ऐसा आत्मा अनुभव में उतना साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है। कौन समझे? पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान में दिखता है, और साम व्यवहारिक। अब तीसरा आया अनुभव प्रत्यक्ष। अब ये भी समझ लो जगदीश भाई कि प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद हैं, ये सिद्धांत के हैं। और जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, ये न्याय शास्त्र के हैं। और अनुभव प्रत्यक्ष है, ये अध्यात्म शास्त्र का है। ये 3 शास्त्र अलग अलग हैं। न्याय शास्त्र में आएगा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और सिद्धांत शास्त्रों में आएगा प्रत्यक्ष और परोक्ष, और अध्यात्म में आएगा अनुभव प्रत्यक्ष। तो उनने कहा कि फिर अनुभव में तो आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है, कि सीधा आत्मा से नहीं दिखाई देता, ऐसा मत लगाना। वो तो जो पढ़ा था वही है। तो अनुभव प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? तो वो कहते हैं अनुभव का प्रत्यक्ष है, आत्मा का प्रत्यक्ष कहां कह रहे हैं हम? सुनना कि जो हमारा हमने क्या किया, देखो कल बताया था ना, अभी फिर बताता हूं कि इस शास्त्र में पढ़कर गुरुदेव से सुनकर त्रिकाली जो भगवान आत्मा का स्वरूप, और हमने अपने आंखें बंद करके शांति से बैठे और उसमें अपने परिणाम मंगन करे। जो आप करते हो, जो क्या करते हो रोजीना, आप ये करते हो तो समझ लेना क्या ये सही है, और नहीं करते हो तो समझ लेना गड़बड़ है। क्या उसमें हमने परिणाम मंगन किए, और मंगन करने से जो हमारा ज्ञान विकल्पात्मक था, वो विकल्प निकल गए और निर्विकल्प होके रह गया। विकल्प निकल गया और निर्विकल्प होके रह गया। माने क्या? जब आपने पहले पढ़ा था कि जब वो पहाड़े पढ़े थे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, ऐसे पढ़े थे कि नहीं? और जब आप कोई पूछता था कि 2 पंचे क्या होता है, तो आपको शुरू से बोलना पड़ता था। क्यों कमल जी बोलते थे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8। फिर धीरे धीरे आप सीधा बताने लग गए कि 2 पंचे 10, 2 चौको 8 बताने लग गए ना, होता ना। फिर तो भी आपको सोचना पड़ता था। और फिर अब ऐसा हो गया कि 2 चौको 8
सीधा ज्ञान में आ जाता है, कोई विकल्प नहीं करना पड़ता है, सोचना भी नहीं पड़ता है, सीधा ज्ञान में आठ आ जाता है। तो ऐसा आत्मा सीधा आ गया, देशना लब्धि वाला, वो निर्विकल्प ज्ञान रूप परिणमित हो गया। तो उसी वक्त सम्यक दर्शन सर्वगुणांश संकित होता है ना, तो आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगी, तो उसके रस का स्वाद आया। कहते हैं अनुभव की परिभाषा क्या है? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। बड़ा क्या कि वस्तु का विचार करते करते, विचार कैसे किया? जो आगम ज्ञान से और गुरु के मुख से समझा था उसमें, उसके सहारे सहारे किया, नहीं तो रास्ता भटक जाएगा। वस्तु विचारत, और वो विचार ध्यान बन गया। क्या मतलब? विकल्प टूट गया और निर्विकल्प हो गया, उसका नाम ध्यान बन गया। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे, मन का व्यापार रुक गया, मन ने आराम करने लग गया। जब तक मन का व्यापार था तो वो विकल्पात्मक था, और मन का व्यापार रुका तो वो निर्विकल्पक हो गया। रस स्वादत, और फिर वो अतीन्द्रिय आनंद का रस आया ना, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम, उसका नाम अनुभव है। तो वो कहते हैं कि वो जो आनंद आता है ना, टोडरमल जी कहते हैं उसका प्रत्यक्ष होता है, आत्मा का नहीं होता। और तुम्हें तो मजा आया। जन्मांध ने खीर खाई, क्या क्या हुआ? जन्म से जो अंधा है उसने खीर खाई, तो उसको जब मुंह में खीर का मजा आया तो उसको जो अनुभव हुआ वो खीर के रस का हुआ है, खीर के रूप का ज्ञान नहीं हुआ, खीर के आकार का ज्ञान नहीं हुआ। तो ऐसे ही कहते आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, उस आनंद का प्रत्यक्ष हुआ, इसलिए अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं उसे। तो इसलिए आत्मा तो परोक्ष ही है, ये सिद्ध किया है इसमें। पूरा ध्यान दे देखो, अनुभव प्रत्यक्ष क्यों कहा? तो अनुभव को प्रत्यक्ष कहा है, और सामने वाले प्रत्यक्ष व्यवहार में जैसे हम कह देते हैं ऐसी बात है। अब तुमने 1000 जगह तो पढ़ा है कि व्यवहार न है, ढूंढा लाल है, और अब यहां फिर उसे खड़ा करते हो। निश्चय से तो परोक्ष ज्ञान ही है, और ये काम परोक्ष ज्ञान में होता है भाई साहब। अब थोड़ी और गहराई में अपन जाते हैं कि अनादिकाल से आज तक हमारे पास सैनी पंचेंद्रिय की पर्याय पाई ना, तो प्रति समय ऐसे ज्ञान की योग्यता थी कि हम उससे चाहते तो आत्मा समझ सकते थे, और हमने नहीं समझा, और 5 इंद्रियों के विषय कसाय में वो ज्ञान को लगा दिया। कितनी बर्बादी की आपको कल्पना है? बर्बादी का अंदाज है? थोड़ा समझो कि अपने पास 1000 रुपया है, और पिताजी ने कह दिया बेटा तुम अपनी खुशी से जिसमें चाहे तुम खर्च कर सकता है। चाहे तो वो लड़का दोस्तों को सिनेमा ले जाए और 3 घंटा खराब करके उसमें बर्बाद कर दे, चाहे बाजार से कुछ ला करके मिठाइयाँ और सब मिल बांट के खाकर अपना पेट खराब कर लें और रुपयों को बर्बाद कर दें। आज़ाद है ना वो लड़का। और वो चाहे तो वो 50,000 रुपये के समझ लीजिए कितना 20 समय सार आएंगे, तो 20 समय सार अपनी सारे क्लास वालों को दे दे। आज़ाद है ना, ये काम कर सकता है कि नहीं? क्यों? और सारा मोक्ष मार्ग का निमित्त उसने इतने लोगों को जुटा दिया, और उसी को सिनेमा के टिकट में बताया। अब ऐसे ही हमारे पास इतना ज्ञान था कि जिस ज्ञान से आत्मा जाना जा सकता था, और हम इसी भव में सम्यक दर्शन ज्ञान और एक देश चारित्र प्राप्त कर सकते थे। कितनी हमारे पास पूंजी थी, कहते ना साधन था, प्रज्ञा छेनी थी, और हमने उसे काय में बर्बाद किया। टीवी देखकर, सिनेमा देखकर, दुनिया में न मालूम क्या क्या देखकर,
कितनी राग देश के चक्करों में पढ़कर अभी हर एक अपना अपना सोच लो कि हमने उस ज्ञान की बर्बादी कहाँ कहाँ की, कितना बड़ा नुकसान किया। क्यों? अपन कहते बाप दादों की इतनी संपत्ति थी कि ये कुछ बर्बाद नहीं करता तो 7 पीढ़ी बैठ के खाती तो अभी खुटने वाली नहीं थी। बोलते कि नहीं बोलते हैं? लेकिन इसने बस जुआ खेल कर, इसमें लगाकर, उल्टी सीधी चीजों में, खोटी संगति में पड़ के बर्बाद कर दिया। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही यहाँ आचार्य कहते हैं तेरे पास कितनी ज्ञान की संपत्ति थी। हजार हजार फोन याद रखता है, हमारे कितनी कितनी चीजें सब याद रखती हैं, कितने देशों के नाम, उनके नाम, कितना भूगोल का ज्ञान, कितनी कितनी चीजों में कितनी कितनी जगह बर्बाद किया इसने अपने ज्ञान को। मैं ऐसा कहता था, वो था ना अपना भाभा डॉक्टर अणुशक्ति जिसने भारत में विकास किया है ना, तो मैं कहता था कि उसका इतना बढ़िया सूक्ष्म ज्ञान अणुभट्टी चढ़ गई। अब्दुल कलाम का इतना बढ़िया सूक्ष्म वो मिसाइल चढ़ गई, जिसने मिसाइल बनाई, उसने अणुबम बनाया था। आए समझना ना? अब समझ लो किस किस का ज्ञान, वो ज्ञान किस किस ने कितना बर्बाद किया। हरे राम, बहुत मेरी संपत्ति बाप दादों की मैंने लुटा दी, इतनी जमीनें थी, आज जमीनों के भाव क्या हो गए। यदि वे 10-20 खेत ही मेरे बच्चे रहते तो भी मैं कितना कितना हो जाता, कितने भाव बढ़ गए। अब रो क्यों रहा? बहुत बर्बादी तो बहुत की, बात तो रोने की है लेकिन घबराने की नहीं है। क्यों? कि अमेरिका में एक नियम है कि आपका पे कितना ही कर्जा हो जाए, कितना ही बर्बादी हो जाए, आपकी कुड़की हो गए, कुड़की तो समझते ना, तो भी आपके रहने का मकान, मोटर गाड़ी जिससे आप चलाते हो, खाने पीने का इंतजाम, इस पे कुछ कोई हाथ नहीं लगा सकता। और रात के 10 बजे बाद यदि तुम्हें कोई फोन करे ना तो तुम अदालत में केस करके उसे जेल भिजवा सकते हो। इसने डिस्टर्ब किया, 11 बजे मुझे फोन किया, कर्जा दो, मेरा वापस दो, नहीं तो मैं देख लूंगा, मेरी रात की नींद खराब हो गई तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इतनी चीज क्योंकि अब वो लेने से तुम्हारा कर्जा तो चुकना नहीं है। अब उसके पास जब खाने पीने को नहीं रहेगा तो चोरी करेगा, क्या करेगा? उसकी वो चीज जो उसको देने के उपयोग में आ रही है उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। अमेरिका में कानून है, वस्तु के स्वरूप में भी ये कानून है कि पुराना तुम्हारा ज्ञान कितना ही बर्बाद हो गया हो, लेकिन प्रति समय इतना ज्ञान अभी भी नया समय पैदा हो रहा है कि तुम आत्मा का काम, जानने का काम उससे कर सकते हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है। भूखों मरने की नौबत नहीं आएगी। जो गई है ना, वो 10 कारें थी, वो 9 ले गया है, एक अभी भी है जो तेरे बैठने के काम आएगी। 10 में एक साथ थोड़ी बैठता था। 9 बंगले गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए हैं, एक बंगला तेरे पास अब भी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। आगे समझ में आई ना? कितना ही गया हो लेकिन तेरी जो देने के लायक थी वैसी की वैसी तू चालू रख ले, इतना हमेशा तेरे को उपलब्ध है। ख्याल में है ना? चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो गई वो क्या है जगदीश भाई? खतरनाक बात कहता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना कि वो जो 10 कारें और 10 बंगले थे, वो उसमें प्रति समय हमारा पुण्य खर्च हो रहा था कि नहीं? ऐसा नहीं कि जब मिले तो पुण्य खर्च हो गया, वो प्रति समय खर्च होता है। आपने गाड़ी खरीदी 25 लाख की, तो जिस दिन 25 लाख दिए उस दिन नहीं, तुमने रोजाना 20,000 रुपये महीने का खर्चा गले बांध लिया है। वो उसका टैक्स और जो भी आप समझ रहे हैं ना, और धीरे धीरे वो खत्म होती जाएगी। ये पुण्य से जो तुम्हें मिला है वो उस पुण्य से तुम्हारे पास रहेगा नहीं। तुम्हारे पास रहने के लिए नया नया पुण्य खर्च करना पड़ेगा। अब पुण्य तो खर्च हो रहा है,
और उपयोग में आनी नहीं वो चीज। बोलो क्या फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा? क्या क्या नितिन समझ में आया कि नहीं आया? 10 गाड़ी में तो बैठोगे नहीं, 10 बंगले में तो रहोगे नहीं है? अब पुण्य खर्च हो रहा है, इससे तो जल्दी जावे क्यों? तो फायदे का काम है कि नहीं? और अब वो पुण्य तुम्हारा खत्म हो गया तो चला जाएगा। तो उतना चला जाए तो उतना परिग्रह कम हुआ। तो परिग्रह माने होता है पाप, तो पाप कम हुआ, ऐसा समझना। तुम संकलेश परिणाम नहीं करो तो कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां लिखा है, अब जब मैं घूमने जाता हूं ना सुबह, क्या संसार का बढ़ना नरदेव की यह हार है? इसका तूने कभी विचार किया कि नहीं किया? अब यहां अपने इस पर लगा रहे हैं, कितना ज्ञान बर्बाद किया। छोड़ो बर्बादी की बात, लेकिन जितने से काम हो सकता उतना अभी है। और वो अभी 10-5 साल तक तेरे पास रहेगा। चेत जा, नहीं चेता तो वो चला जाएगा। मर के यदि असैनी की पर्याय में चला गया तो खलास। क्यों? यहां से जन्म के पाकिस्तान में पैदा हो गया, अफगानिस्तान में पैदा हो गया, इराक में, ईरान में पैदा हो गया, तो ये संयोग तेरे को गया, खत्म। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक बेटा रहेगा। अभी है, चेतना हो तो चेत जा। और भविष्य में कितने दिन के लिए है, अब हम किसकी क्या कह सकते हैं? एक बात तो कह सकते हैं हम सब की, 1000 वर्ष तक तो कोई रहने वाला नहीं है इस देह में। 100 वर्ष तक भी कोई रहने वाला नहीं है इस देह में, क्या? और रहेगा भी तो अधमरा नहीं, मरे जैसा ही रहेगा। समझ लेना। अर्ध में तक समय बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आपनो। अपना रूप तब क्या देगा? भरी जवानी में नहीं देख पाया, अब बुढ़ापे में देखेगा। अरे जिसने भरी जवानी में देखा वो बुढ़ापे में भी देख लेगा, लेकिन जवानी में नहीं देखा वो बुढ़ापे में नहीं देख पाएगा। समझ नहीं आया? नहीं आया समझ में? देखो, वो नया उग्र पुरुषार्थ करना अलग बात है, और पुरानी बात देख करने के वो चलाते रहना अलग बात है। समझ में आई ना? तो इसलिए एक एक वास्तव में बात तो ऐसी है, छाती पे हाथ रखकर विचार करें गंभीरता से, तो कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से उठ के अपने कमरे में सुरक्षित पहुँच जाओगे। बम्बई पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे इसकी तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता। क्यों? लेकिन कमरे के पहुँचने के बीच में ही कहीं हार्ट अटैक आ गया तो हो सकता है कि नहीं? किसी को भी एक क्षण का भरोसा नहीं है। घबराना नहीं, घबराने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, सब पहुंचने वाले हैं, लेकिन पक्का भरोसा नहीं है ना। इसलिए अब देखेंगे, फिर देखेंगे, सोचेंगे, इस पर टालने जैसी बात नहीं है। इसमें किसी दूसरे का रंच मात्र भी स्वार्थ नहीं है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं इसमें तो तेरा ही भला है। टोटामजी ने लिखा ना, ये जो गुरुदेव फरमा रहे इसमें तो मेरा ही भला है, इसमें इनका क्या है? इसलिए एक समय भी आलस करने लायक नहीं है। ये जो अपना क्षयोपम ज्ञान है वो महाभाग्य से वो त्रिकाली ध्रुव पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा से हम सब लोगों को क्षयोपम ज्ञान में आ गया है। विकल्पात्मक ज्ञान में मोटा मोटा आ गया है, उसमें भी बारीकी बहुत है, मैं उसके चक्कर में नहीं जाता, लेकिन मोटा मोटा तो आ गया ना। पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, केवल ज्ञान से भी भिन्न। क्यों? तो बस अब तेरे को क्या करना है कि उसी में अपने परिणामों को मगन करना है। इसी का नाम आत्मा का अनुभव है। तो वो जो तेरा ज्ञान विकल्पात्मक है
वो विकल्पात्मक से निर्विकल्प रूप में परिणमित हो जाएगा, और उसी का नाम सम्य दर्शन है कि मुझे हो जाएगा, कि हाँ तुझे हो जाएगा। है कैसे हो सकता, मुझे कैसे हो सकता है? जब गुरुदेव के पास में 45 वर्ष तक गुरुदेव के रहे और वहाँ पर गिनती के 2-4 हुए, तो अभी अब तो गुरुदेव भी नहीं है, अब मेरा कैसे ठिकाना लगेगा? गया काम से तूने, तेरा ये परिणाम ही तेरे को मार देगा। गुरुदेव बहुत ही महान थे, लेकिन जैसे ना चाहे तो उनसे भी महान थे ना, घबराना नहीं। उनने गारंटी दी है। क्या दी है गारंटी? कि तूने अरहंत, वे तो अरहंत के बारे में कहते हैं, तेरे तो गुरुदेव गए हैं, लेकिन अरहंत भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि खिल रही थी और वे चले गए। तो वे जयसेनाचार्य कहते हम तो बैठे हैं ना, क्यों रोता है? चले गए तो चले जाने दे। आपको मालूम है अपना सबसे पहला खाद्य मंत्री कौन था? किदवई, नाम सुना था? किदवई आया कुछ ख्याल में? हाँ, रफी अहमद किदवई सबसे पहला खाद्य मंत्री था। जब लोग बार बार कहते थे कि नेहरू जी के बाद कौन, नेहरू जी के बाद कौन, नेहरू जी के बाद कौन, तो उसने एक दिन भरी सभा में कहा था, क्या नेहरू जी के बाद कौन कौन लगा रखा है? मैं संभालूंगा प्रधानमंत्री पद तो तुम लोग नेहरू को भूल जाओगे। नेहरू जी के सामने कहा था। क्या? और खाद्य स्थिति कैसी थी तुम्हें मालूम है? सन 47 में खाने को नहीं मिलता था, एक एक दाना मुश्किल से, पहनने को कपड़ा नहीं मिलते थे, और उस समय में उसने खाद्य विभाग संभाला। आज क्या दम है खाद्य विभाग संभालने में? क्यों? तुम्हारे शरद पवार है क्या? वो क्या, उसे क्या है? क्या इतना अनाज पैदा होता है, कब अमेरिका को भेज दो। अब क्या संभालने में दम है? रफी अहमद किदवई ने जब गांठ में 2 पैसे नहीं थे तब खाद्य विभाग संभाला था। उसने ये कहा था। ऐसे ही जयसेनाचार्य कहते, क्यों भगवान गए क्यों लड़ाड़ा कर गए तो जाने दो, हम बैठे हैं ना। ये अभिमान की बात नहीं है, ये विश्वास दिलाने की बात है। समझ हो गया? लेकिन मुझे भी एक बात कहनी है। छत्र चूड़ामणि एक ग्रंथ है, किनका है? बादीप सिंह सूरी का। बादीप सिंह सूरी तो उनकी उपाधि है, उनका नाम था अजित सेन। तो उनने एक घटना लिखी कि जीवनधर जी थे, जीवनधर नाम सुना? उनके पिताजी का नाम था सत्येंद्र। तो सत्येंद्र के जो राज्य था उसका मंत्री था काष्टांगार। तो वो बहुत विषयों में मस्त हो गया, तो काष्टांगार मंत्री ने उसकी हत्या करके तो सारा राज्य हड़प लिया और वो राजा बन गया। तो उसने क्या किया था कि एक यंत्र बनाया था और अपनी पत्नी विजया को बैठाल के उस यंत्र में उड़ा दिया था। तो वो जाकर एक जंगल में गिर गई थी और उसे फिर मार डाला उसने। उसके फिर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जीवनधर। जब जीवनधर 16 साल का हुआ, एक जगह पढ़ा लिखा किया, एक जगह पला पुसा, तो उसकी वो अपनी माँ के पास गया तो माँ ने उसे वो करुण कहानी सुनाई कि तेरे पिता को किस तरह मार डाला था, मुझे किस तरह भगाया था, मैं कैसे तू बचा है बेटा, तेरे को कैसा पाला है और तू उसका बदला लेना। तो उस वक्त जीवनधर कि माँ तू क्या समझती है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। बहुत उन्होंने बोला, मैं बदला लेके रहूंगा, दे रहूंगा, जैसे क्षत्रिय लोग बोलते हैं। तो आचार्य क्या लिखते हैं उस जगह कि किसी महापुरुष को ऐसा बोलना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो उसमें लिखा उसने कि भैया क्या है, बोलो छंद बोलो ना। मुग्धेषु अति विदग्धानाम युक्तम ही आत्म कीर्तनम। क्या अर्थ है इसका? जो ना समझ लोग हैं उनके सामने जो समझदार लोग हैं उन्हें अपनी प्रशंसा करना योग्य ही है। क्या कह रहे? जो साधारण भोले भाले प्राणी हैं उनके सामने समझदार प्राणियों की ड्यूटी है कि वे अपनी प्रशंसा करें। क्या करें? आचार्य
क्या फिर बोलता हूं, मुग्धेशु, मुग्धेशु का अर्थ तो समझ गया ना, मूर्खों में, ना समझों में। अति विदग्धा नाम, जो अत्यंत चतुर हैं। युक्तम ही आत्म कीर्तनम, अपना कीर्तन, अपनी प्रशंसा करना ठीक है। कि क्यों भैया, क्यों ठीक है? कि उसके बिना उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती। वैसे तो 16 साल से रो रही थी। अब थोड़ी हिम्मत तो आवे उसमें जान तो आवे, ख्याल में आए ना। अब उनके जो गुरुजी थे, उन्हें कहा बेटा इधर आओ, पहले प्रतिज्ञा करोगे 1 साल तक तुम कुछ गड़बड़ नहीं करोगे। ये क्या हुआ कि वो माँ से कह रहा था ना, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये छोकरा है मैं 16 वर्ष का, अब भी जाकर के उससे भिड़ जाएगा तो वो मार मुंह डालेगा। ऐसे भी कि 1 साल तक तू कुछ नहीं करेगा, पहले अपनी शक्ति का संग्रह कर, अपने साथी तैयार कर, छोटी सी फौज बना। यानी वो इस हालत में था तो भी उसने प्रशंसा की। तो वो ये कह रहे हैं, तुम्हें हिम्मत दिला रहे कि भगवान चले गए तो क्यों रोते हो, हम मौजूद हैं ना, हम तुम्हें आत्मा बताएंगे, समझाएंगे कि आप और वो कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा वो। अरे भाई नहीं, समो शरण में भगवान तो तुझे लड्डू खिलाते नहीं थे, हाथ में रखकर आत्मा नहीं समझाते थे, वहां भी मुंह से ही समझाते थे और तू कानों से ही सुनता था। यहाँ भी हम मुंह से समझाएंगे और कानों से तुझे सुनना है, और हम वही बात बताएंगे जो समो शरण में भगवान ने बताया। क्या ये कोई निंदा की बात नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास सत्य है, घबराने की क्या जरूरत है। गुरुदेव के प्रताप से हमारे पास ये सत्य तत्व है। गुरुदेव ने अपनी दम पर सारे देश में फैलाया और आज हमारे पास 1000 हाथ खड़े हो गए हैं। क्यों? और वो गांव गांव में जाकर इस तत्व ज्ञान को फैलाएंगे। इसे चिंता की कोई बात नहीं है, वो साधन हमारे पास उपलब्ध है और हम अपना कल्याण में प्रवृत्ति हों।